घर बैठे यदि आप आधार कार्ड अपना डाउनलोड करना चाहते हैं और उसमें देखना चाहते हैं किसी भी प्रकार का कोई एडिटिंग करवाए हैं, जैसे मान लेते हैं नाम करेक्शन या डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवा रखे हैं, जेंडर में कोई करेक्शन करवा रखे हैं, मोबाइल नंबर कन्वर्जन करवा रखे हैं, तो उसको ऑनलाइन अपने से चेक करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप गूगल खोलते हैं और उसके पश्चात में यहाँ से सर्च बॉक्स में क्लिक करके आप सीधा सीधा आधार कार्ड लिखिए। आधार कार्ड लिखने के नेक्स्ट बाद में यहाँ से जो पहली पार्टिकुलर ऑफिशियल साइट दिखाई पड़ती है माई आधार की, उसकी साइट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के नेक्स्ट बाद में जो यहाँ पर आधार की वेलकम स्क्रीन हमको दिखाई पड़ती है, इस पे जा करके हमें लॉगिन स्क्रीन पे क्लिक करना होता है। जब भी ध्यान रखिए, जब लॉगिन स्क्रीन पे आप कभी क्लिक करते हैं तो यहीं से आप सब कुछ कर पाते हैं। जैसे मान लेते हैं मुझे अपनी बायोमेट्रिक लॉक करनी हो गई, मुझे अपना पीवीसी कार्ड अप्लाई करना हो गया, आधार कार्ड का एटीएम जैसा जो होता है, या मुझे अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना हो गया, या किसी भी तरीके का कोई करेक्शन करना हो गया जो हमें अथेंटिकेट करता है आधार कार्ड, वो कर सकते हैं। तो यहाँ से सीधा लॉगिन पे क्लिक करेंगे और अपना जो पार्टिकुलर 12 अंक का आधार कार्ड नंबर है उसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। यहाँ से हम 12 अंक के जो आधार कार्ड है, किसी भी पार्टिकुलर आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद एक कैप्चा डालेंगे और लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से दोस्तों मैं आधार कार्ड नंबर डाल ले रहा हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, आधार कार्ड नंबर मैंने इनरोल कर दिया और यहाँ पे कैप्चा फिल कर दिया है। इसके बाद में ये स्क्रीन हाईलाइट हो जाती है। लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करेंगे और वेट करेंगे यहाँ से अपने पार्टिकुलर नंबर पे ओटीपी जाने का, और ओटीपी यहाँ पे इनरोल कर देंगे। तो मैं ओटीपी इनरोल कर रहा हूँ। जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने ओटीपी डाल दिया है। ओटीपी अगर दोस्तों नहीं जाता है, अगर कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो इसके लिए तुम्हें 1 मिनट का वेट करना होता है। 1 मिनट बाद रीसेंड की स्क्रीन जो दिखाई पड़ रही है यहाँ से एक्टिव हो जाएगी और वहां से दोबारा आप ओटीपी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओटीपी मैंने डाल दिया। नेक्स्ट लॉगिन स्क्रीन पे हम क्लिक कर देंगे और वेट करेंगे। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे ये स्क्रीन हमारे सामने खुल चुकी है जहाँ पे लॉगिन पे हमने क्लिक किया है। अब इसमें कुछ ऑप्शंस हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे कि हमें डॉक्यूमेंट अपडेट करना हो अपना किसी भी तरीके का, पीओ, आधार कार्ड डाउनलोड करना हो, आधार कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना पीवीसी कार्ड अप्लाई करना हो जिसके लिए 50 रुपया चार्ज करता है, तो ये कर सकते हैं। अपना एड्रेस अपडेट कराना हो, जैसे कि मान लेते हैं कि आप गोंडा जिले से बिलोंग कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर विलेज से, या किसी और बरेली जिले से, मथुरा जिले से, तो किसी दूसरे जिले में जब डाइवर्ट करते हैं आप, तो किसी भी एड्रेस प्रूफ को आप सबमिट करके, जैसे बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, या किसी और, जैसे मान लेते हैं कोई अधिकारी है, उस पर लिखित दस्तावेज को अपलोड करके 50 रुपये का चार्ज कटा करके जो है आप अपना एड्रेस चेंज करा सकते हैं। अगर आपने कई सारे खाते खुलवा रखे हैं, तो अगर आपको देखना हो कि मेरे खाते से जो मेरा आधार कार्ड है वो लिंक है कि नहीं है, तो बैंक सीडिंग स्टेटस पे जा करके चेक कर सकते हैं। वर्चुअल आईडी जो यूज किया जाता है कई सारे जगहों पर अल्टरनेट के ऑप्शन के आधार पे, यानी जहां आधार कार्ड नंबर नहीं इशू किया जाता, नहीं लिया जाता है, वहां पे वीआईडी कोड मांगा जाता है। तो वीआईडी कोड के लिए आप हड़बड़ाइए नहीं, वर्चुअल आईडी उसी को बोलते हैं। वो 16 अंक का डिजिट होता है। इसको अगर तुम्हें चाहिए तो यहाँ पे लॉगिन करके आधार कार्ड से 16 अंक का वर्चुअल कोड निकाल सकते हैं। बायोमेट्रिक अगर अपना लॉक करना चाहते हैं, यानी अगर चाहते हैं कि हमारा जो अंगूठा है या मेरा आइरिस है वो सामने वाली पार्टी मिस यूज ना कर पाए, अगर मैं किसी ऐसे सिचुएशन में हूँ कि मुझे लग रहा है कि जबरदस्ती कोई मेरा बायोमेट्रिक यूज कर सकता है, या मुझे इलीगली लग रहा है किसी पर्सन का कि इसका यूज किया जा सकता है, किसी भी तरीके का उसका माइंड का दिक्कत चल रहा है, तो बायोमेट्रिक लॉक कर देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में उसका अंगूठा या फिर जो आइरिस है उसकी आंखों का, वो काम नहीं करेगा। इसको लॉक अनलॉक करने के लिए फिर तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी मोबाइल के ओटीपी की, यानी जो मोबाइल नंबर उसके ऊपर फीड रहेगा उसी से वो फिर काम कर पाएगा, बाकी उसका अंगूठा वर्क नहीं करेगा। यानी किसी भी तरीके का किसी भी गतिविधि में, चाहे वो बैंक से पैसा निकालना हो आधार कार्ड के माध्यम से, या राशन वगैरह लेने की प्रक्रिया हो, किसी में भी अंगूठा उसका वर्क नहीं करेगा। अथेंटिकेशन हिस्ट्री में यहाँ पर दिखा सकते हैं कि कितनी बार मैंने अंगूठा कहाँ कहाँ पे लगाया है, मतलब अपना परमिशन कब कब दिया। जैसे मान लेते हैं कि आपने अनाज लिया प्रधानमंत्री अनाज योजना के अंतर्गत में, या किसी भी और सिचुएशन में, जैसे सिम कार्ड वगैरह लेते हैं तो उसमें आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, अपना आधार कार्ड अंगूठा लगाना पड़ता है।
तो जितनी बार आपने ऑथेंटिकेट किया होगा उसकी हिस्ट्री पूरी दिख जाएगी। आधार कार्ड का केवाईसी अगर करवाना होगा, आधार कार्ड मान लेते हैं डिबार्ड कर दिया गया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उसका अगर ई केवाईसी कराना है ऑफलाइन तरीके से, यानी खुद एक फॉर्म डाउनलोड करके फिलअप करके और पर्टिकुलर स्थान पे भेज करके उसको दोबारा से रिकंटिन्यू कराना चाहते हैं तो यहाँ से करा सकते हैं। जितनी बार आपने आधार कार्ड के माध्यम से पेमेंट वगैरह किया है या रिफंड आया है पैसा, वो यहाँ पे दिख जाएगा। और माई हेड ऑफ फैमिली अगर तुम्हें देखना हो इसमें तो यहाँ से देख सकते हैं उस रिक्वेस्ट। और जो आधार कार्ड अपडेट करते हैं, जैसे यहाँ पे अपडेट करने के लिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो जितनी बार या फिर मान लेते हैं हमने कभी किसी भी जगह पे जैसे डाकखाने या बैंक के माध्यम से कुछ भी अपडेट करा है तो उसकी हिस्ट्री को अगर चेक करना हो तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि मुझे आधार कार्ड डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए सीधा आधार कार्ड के डाउनलोड आधार कार्ड पे जाकर के हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के नेक्स्ट बाद में यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू वांट अ मास्क आधार कार्ड। मास्क आधार कार्ड में क्या होता है कि जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जो 12 अंक का डिजिट होता है उसके पीछे का केवल 4 अंक दिखाई पड़ता है और आगे के जो है 8 अंक दबे रहते हैं, XX में करके लिखे रहते हैं, तो वो होता है मास्क आधार कार्ड। सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट वो आइडेंटिफिकेशन में वैलिड नहीं होता, इसलिए जो है प्रॉपर हमें डाउनलोड करना होता है। तो यहाँ से हम सीधा दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे डाउनलोड ऑप्शन, इस पे जाकर के हम सीधा क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद में वेट करते हैं और सीधा हमारा आधार कार्ड डाउनलोड होकर के हमारे डाउनलोड के फोल्डर में आ जाता है। जैसा कि देख पा रहे होंगे दोस्त, यहाँ पे आधार कार्ड हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब इस डाउनलोड को अगर मुझे खोलना है तो खोलने के लिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि द आधार कार्ड लेटर PDF पासवर्ड्स विल बी इन 8 कैरेक्टर्स, मतलब जो इसका पासवर्ड होगा वो 8 अक्षर का होगा। इसमें तुम्हारा जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है उसका 4 अंक लगेगा और 4 अंक आपके नाम का लगेगा, यानी नाम का 4 अक्षर पहला कैपिटल लेटर में डालना होता है और इसके बाद में अपना ईयर डालना होता है जिस ईयर में आप पैदा हुए। जैसे मान लेते हैं आपका नाम अनीश कुमार है, यहाँ पर दिया है अनीश वाई कुमार है, तो इसमें अनीश में जो 4 अक्षर शुरुआत का है वो और प्लस जो ईयर है उसको लेकर के यहाँ पासवर्ड डालोगे इस तरीके का, तो तुम्हारा जो है आधार कार्ड खुल जाएगा। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करके अगर मैं खोलना चाहता हूँ तो सीधा आप देख सकते हैं मैं यहाँ से अपने कंप्यूटर में जा रहा हूँ, यहाँ से डाउनलोड ऑप्शन पे गया और यहाँ से मेरा आधार कार्ड का सीन दिखाई दे रहा है। इस पे जा करके मैंने क्लिक किया तो तुरंत इसने पासवर्ड मांग लिया। अब मैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति का पासवर्ड डालता हूँ जो मैंने यहाँ पर बना रखा है। जैसा कि मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया है, नाम का पहला 4 अक्षर कैपिटल लेटर में और ईयर डाल दिया। इसके बाद में ओपन फाइल पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे हमारा आधार कार्ड खुल चुका है दोस्तों। यहाँ पर देख रहे होंगे 12 के 12 अंक प्रॉपर दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हमने मास्क्ड वाले पे क्लिक किया होता तो इसमें शुरू के जो 8 अंक दिखाई पड़ रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक का दिखाई पड़ रहा, उसमें XX करके लिखा रहता। अब ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसको आप चाहें तो डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से प्रिंट ऑप्शन की मदद से, या फिर सपोज दैट मुझे इतना ही एरिया प्रिंट करना है जितना कि ये रखने योग्य होता है, तो अगर रखने योग्य एरिया तक को ही प्रिंट करना चाहते हैं तो इस स्क्रीन को थोड़ा सा आपको जूम कर लेना है दोस्तों। यहाँ से आप जूम कर लेंगे प्रॉपरली। जूम करने के नेक्स्ट बाद में आप विंडो बटन यहाँ से प्रेस करते हैं। विंडो बटन प्रेस करने के बाद सीधा आप लिखिएगा SNIPPING, स्नैपिंग लिखना है और सीधा स्नैपिंग टूल को क्लिक करके खोल लेना है। जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ स्नैपिंग टूल खुल चुका है और न्यू ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इसी न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्क्रीन थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है हमारा, और जैसे ही ब्लरी होगा यहाँ पे प्लस का चिन्ह मिल जाएगा और बस हमको करना है यहाँ से क्लिक, और क्लिक करके उस एरिया को घेर लेना है जितना एरिया में काट के निकालना चाहे। यहाँ से मैंने सेलेक्ट करके इसको कट कर लिया है। इतना देख पा रहे होंगे एरिया प्रॉपरली मेरा कट चुका है। कटने के नेक्स्ट बाद में इसको मैं सेव करके रखना चाहता हूँ, तो सेव करके रखना चाह रहे हो तो ये ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा सेव का, या फिर Ctrl+S का शॉर्ट की होता है। इस पे जाके क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के नेक्स्ट बाद में उस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे रखना चाहते हैं, उस जगह को सिलेक्ट करने के बाद में जिसके नाम से लिखना चाहते हैं उसका नाम लिख दीजिए और फिर सेव पे क्लिक कर देंगे। जस्ट ये सेव हो चुका है।
इसका काम खत्म हो चुका है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया।